25 दिसंबर क्रिसमस डे के अंदर। और इसी तरह से 2002 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के अंदर पूरे साल के अंदर जितना ज़िना पूरे दुनिया वाले मिलकर के नहीं करते हैं उससे ज्यादा ज़िना सिर्फ एक दिन में 25 दिसंबर क्रिसमस डे के अंदर किया जाता है। और उसकी वजह यह बताई जाती है कि महफिलों में शराब की बुहतात और कसरत की वजह से नशे में मुब्तला होकर के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और तकरीबन जो है 8 से 10 लाख आबरू रेजी के केस 2002 के अंदर रिपोर्ट करवाए गए, लिखाए गए। इतनी आबरू रेजी 25 दिसंबर क्रिसमस डे के अंदर जो है लोग करते हैं। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाएं इसकी खतरनाकी क्या है। और मैंने कहा इसके अंदर 80% मुसलमान है। कितने परसेंट? 80% मुसलमान हैं जो बड़े शौक से फैशन समझ करके इन्हें जो है मनाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हम और आप कहां जा रहे हैं? ये ईसाई दिन ब दिन इस बिदात को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं और सबसे ज्यादा इसके अंदर मुसलमान और दिन ब दिन शामिल होते जा रहे हैं। कोई घराना मेरे ख्याल से महफूज नहीं है। मेरे भाइयों, ये क्रिसमस डे, ये 25 दिसंबर क्यों वो लोग मनाते हैं? ईसाइयों का क्या इसके हवाले से अकीदा है? ईसाइयों का ये अकीदा है कि पूरी दुनिया को चलाने वाले 3 लोग हैं, 3 अल्लाह हैं। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, दूसरा हजरत मरियम, और इसी तरह से तीसरा खुदा कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुछ क्रिश्चियन का यह अकीदा है कि हजरत मरियम जो है ये अल्लाह की बीवी है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और हजरत ईसा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं। और अल्लाह के इस बेटे की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई। उसी 25 दिसंबर को बुनियाद बना करके, जबकि तारीख का हकीकी इल्म नहीं है, उसी की बुनियाद बना करके आज लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। इनका अकीदा है अल्लाह हजरत ईसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं। और अगर ये अकीदा किसी मुसलमान का है तो वो मुसलमान काफिर हो जाता है, मुसलमान बाकी नहीं रहता। ये ऐसी खतरनाक चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बयान फरमाता है, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, लोगों ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा बना लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा पैदा कर लिया है। अल्लाह कहता है कि तुमने जो है शैअन इद्दा, तुम लोगों ने बहुत बुरी बात कही है। करीब है तकादुस समावातु यतफत्तरन मिनहु व तनशक्कल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, कि करीब है, ये इतना घिनौना जुर्म है, ये इतना घिनौना बुहतान है कि करीब है इस बुहतान की वजह से आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और उन्होंने ये दावा किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए बेटा बना लिया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देने और अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देने के मुतरादिफ है। अगर कोई आदमी कहता है कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली दे रहा है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, शतमनी इब्नु आदम, आदम की औलाद हमें गालियां दे रही है, इब्ने आदम हमें गाली दे रहे हैं और उनके लिए मुनासिब नहीं है कि वो मुझे गालियां दे, वो मेरी तकज़ीब कर रहे हैं, मुझे झुठला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, मुझे गाली देना ये है कि लोग मेरे ताल्लुक से ये अकीदा रखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लड़का बना लिया है, अल्लाह ने औलाद बना लिया है। अगर कोई ये अकीदा अल्लाह के ताल्लुक से रखता है तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली दे रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा कह रहा है। मेरे भाइयों, जिन ईसाइयों का ये अकीदा हो कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं और ये अगर कोई अकीदा रख रहा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं वो अल्लाह को गाली दे रहा है। मुसलमानों, क्या तुम्हारी ये ज़मीर गवारा करेगी जो शख्स अल्लाह को गाली दे, जो अल्लाह को बुरा कहे, जो अल्लाह को बेटा ठहराए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद ठहराए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेटा ठहराए? ऐसे लोगों के त्योहारों में क्या मुसलमान की ज़मीर गवारा कर सकती है कि उसके अंदर शिरकत करे, उनके त्योहारों के अंदर शामिल हो, उसके त्योहारों के अंदर हम मुबारकबादी दे और गिफ्ट दे? क्या मुसलमान की ज़मीर ये गवारा करेगी? मेरे भाइयों,
अगर हमारे और आपके दिलों में जर्रा बराबर ईमान की अगर चाशनी बाकी है, जर्रा बराबर अल्लाह की गैरत अगर तुम्हारे दिलों के अंदर है, जर्रा बराबर अगर ईमान है तुम्हारे दिलों के अंदर, तो जरा सोचो कि जो लोग अल्लाह के लिए बेटा बनाते हैं, अल्लाह के ताल्लुक से अकीदा रखते हैं कि रब ने बेटा पैदा किया है, ऐसे लोगों के त्योहारों में हम शिरकत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ड्रेस बनवाते हैं और टोपी नुमा ना जाने क्या टोपियां बनवाते हैं, और इसी तरह से अजीब व्हाइट कलर का कापूस की शक्ल में ला करके हम अपने बच्चों को देते हैं, और वो बच्चे जाकर के कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर और ना जाने कहां कहां। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर थोड़ी सी गैरत तुम्हारे दिलों के अंदर है तो इससे हमें दूर रहने की जरूरत है। अपने बच्चों को सही तालीम दे, जो शरीयत की तालीम है, जहां शरीयत खुशी मनाने का हुक्म देती है वहां पे हम खुशी मनाएं, और उन तमाम त्योहारों से दूर रहें जिसकी शरीयत क्या है, इजाजत नहीं देती है। सलफ़े सालिहीन इस ताल्लुक से सख्ती के साथ मना करते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे कि ऐसे लोगों के ईद में शामिल ना हो, ऐसे लोगों के त्योहारों में शामिल ना हो। अबू हफ्स अल कबीर बयान फरमाते हैं कि जो 50 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिसने इबादत किया हो, 50 साल अल्लाह की इबादत करता रहे, और ईसाइयों के त्योहारों में उनकी जिस दिन वो अपने त्योहार मनाते हैं उस दिन की ताजीम करते हुए अगर एक अंडा अगर वो पेश कर देते हैं, उस दिन की ताजीम करते हुए, मुबारकबादी पेश करते हुए अगर कोई एक अंडा पेश कर देता है तो कहते हैं उसकी 50 साल की इबादत जो है परायगा हो जाएगी, उसकी तमाम नेकियां जाए और बर्बाद हो जाएंगी। और अगर अजमत के ताजीम करते हुए, उस दिन की ताजीम करते हुए अगर स्पेशल कोई वो डिश बनाता है जो डिश दीगर अय्याम में वो नहीं बनाता है, अबू हफ्स अल कबीर बयान फरमाते हैं फकद कफरा, तो ऐसे आदमी ने कुफ्र किया। मुसलमानों, अगर हम उस दिन के अंदर एक खास लिबास अपने बच्चों को पहनाते हैं और एक खास गिफ्ट अपने बच्चों के हाथ में थमा करके अपने बच्चे की शक्ल वैसे बनाते हैं जिस तरह उनके त्योहारों में है, भला बताओ ये अकीदा, ये अपने बच्चों को जो हमें कपड़ा पहना करके भेज रहे हैं, बताओ हमारे अमाल का क्या होगा, हमारी नमाजों का क्या होगा जो 5 वक्त आकर के हम अल्लाह के घर के अंदर अदा करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाइयों। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन उन्हीं नाफरमानों के साथ करेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मेरे भाइयों, ये जो क्रिसमस डे है ये जिनके लिए है वो मनाएं, हम उन्हें मना नहीं करते हैं, लेकिन आप उसके अंदर शिरकत ना करें। हमें एक बात बड़ी प्यारी लगती है, हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी जी है वो कहा करते हैं, और प्यारी है उनकी बात जो है बयान के योग है, वो कहा करते हैं कि हम अगर किसी के मजार पे जाएंगे तो हम टोपी नहीं लगाएंगे, और ना हम इस बात पर लोगों को मजबूर करते हैं कि वो हमारे मंदिरों में आए तो जो है हमारे लिबास पहन करके आए। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है, इस पर मुसलमानों को अमल करने की जरूरत है। लोग कहते हैं मुबारकबादी नहीं देंगे, खुशियां नहीं पेश करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। अल्लाह नाराज हो जाए मुसलमान को मंजूर है, लेकिन मखलूक नाराज हो ये मुसलमानों को मंजूर नहीं है। उल्टी गंगा कैसे बह रही है, हमारी अकल और दिमाग को क्या हो गया है, उल्टी सोच यहां से शुरू। इस तरह के जितने भी त्योहार हैं जो गैर शरई हैं उसके अंदर मुसलमानों की शिरकत हराम है, जायज नहीं है। और अगर कोई इस त्योहार में शिरकत कर रहा है तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को चिढ़ा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली दे रहा है, जैसा कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी क्रिसमस के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस तरीके से खुशी मनाने की तौफीक दे जिस तरीके से सहाबे किराम असलाफ़े इज़ाम ने खुशी मनाई है, और जहाँ तक शरीयत हमें इजाज़त देती है हम वहीं पे रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हम इस बुराई के अंदर मुब्तला हैं तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस बुराई से दूर रहें। और मैं आपसे एक अहद
देना चाहता हूँ, इस लायक तो नहीं हूँ। जो भी टूटी फूटी बातें मैंने आपके सामने कही है, मुसलमानों और नौजवानों और वालिदैन से, जिम्मेदारों से मेरी एक ही गुजारिश है, 25 दिसंबर आने वाला है, 25 दिसंबर आने वाला है। खुदारा अल्लाह के लिए एक कदम आप अल्लाह के लिए बढ़ाएं कि इस मौके पे अगर आपके बच्चों को स्कूल वाले बुलाएं भी तो खुदारा एक दिन अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, इस दिन अपने बच्चों को खास लिबास ना पहनाएं। जो लिबास वो पहनाते हैं वो अजीबो गरीब लिबास होता है, नाम मुझे उसका नहीं याद आ रहा है, लाल कलर का होता है, व्हाइट भी होता, सर पे टोपी जो कुप्पी की तरह टोपी रखी हुई होती है, वो लिबास पहना करके खुदारा हम अपने बच्चों को ना भेजे। और इसी तरह से जो भेजा जाता, कोई जरूरी नहीं होता कि आप भेजे ही भेजे, एक मर्तबा अल्लाह के लिए मेरे भाइयों अल्लाह के इस घर के अंदर अहद करें कि आने वाला जो 25 दिसंबर है हम अपने बच्चों को ये लिबास नहीं पहनाएंगे, ये त्योहार मनाने का हुक्म नहीं देंगे, उनको घर के अंदर कैद करके रखेंगे। तुम एक मर्तबा ये करके देखो, अल्लाह की कसम तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाओगे, मेरा परवरदिगार 2 कदम बढ़ करके आएगा, तुम रब की तरफ चलते जाओगे, मेरा रब तुम्हारे तरफ दौड़ करके आएगा। मुसलमानों ये फितने का दौर है, ये तुम्हारे ईमान के ये फितने का दौर है, यहाँ पे ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। चार जानिब फितने नजर आ रहे हैं, कहीं ईमान का सौदा हो रहा है, कहीं कुफार के ताल्लुक से, कहीं त्योहारों के ताल्लुक से। आज सारे के सारे लोग इसी तरफ पे हैं कि मुसलमानों के दिलों से ईमान को कैसे निकाला जाए। ये मौका है मेरे भाइयों, ये वक्त है, अपने आप को सुधारे, अपने आप को गैर शरई त्योहारों से दूर रखे। आप अहद करें अल्लाह के इस घर के अंदर कि हम 25 दिसंबर के त्योहार में न खुद शामिल होंगे, न अपने बच्चों को शामिल करेंगे, न कोई मखसूस पकवान पकवाएंगे, इससे हम तमाम के तमाम दूर रहेंगे। एक मर्तबा तुम करके देखो, रब तबारक व तआला उसके बदले तुमको कितना बड़ा इनाम देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों करेंगे आप लोग ऐसा इंशाअल्लाह? करेंगे। अल्लाह के इस घर में अहद ले रहे हैं, ये कोई मामूली जगह मेरे भाइयों नहीं है, ये रब का घर है। अगर आपने यहाँ वादा किया है तो आप अज़्म मुसम्मम कर ले कि अब इसके बाद जो है हम किसी क्रिसमस और 25 दिसंबर की त्योहार में उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे। अहद करे, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। तुम अल्लाह के लिए बुराई छोड़ोगे ना, अल्लाह उसके बदले इतनी बड़ी नेमत दे देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, तौहीद पर जिंदा रखे, खात्मा हो तौहीद पर हो, हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाको साफ हो। वाकुलु कौली व अस्तगफिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।